नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आज जो अपनी यूनिट चल रही है जेनेटिक्स, उसका एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे अपन ने पीछे के वीडियो में पढ़ा था कि एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, एक अपना टॉपिक था एकल संकर संकरण, और सेकंड जो रूल था, जो प्रयोग था द्विसंकर संकरण। तो मेंडल ने जो दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, उसी के बेस पे मेंडल ने मुख्य रूप से एकल संकर संकरण पे आधारित और द्विसंकर संकरण पे आधारित नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया। और उन्हीं नियमों की आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एकल संकर संकरण पर आधारित जो नियम थे अपन उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद द्विसंकर संकरण पर आधारित जो नियम थे उनकी चर्चा करेंगे। एकल संकर संकरण पर आधारित सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम। कौन सा है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं इकाई लक्षण का नियम। इकाई लक्षण का नियम। देखिए, मेंडल ने जो एकल संकर संकरण एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, एक जोड़ी युग्म विकल्पियों को लेकर के उन पे अपनी स्टडी की थी। उसी के बेस पे ये नियम दिया। अपन ने बात की थी कि जब समयुग्मजी प्रभावी या अप्रभावी लक्षणों के मध्य, युग्म विकल्पियों के मध्य जब अपन क्रॉस करवाते हैं, जैसे अपन ने एकल संकर संकरण में यही पढ़ा था कि जब इन समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने के मध्य क्रॉस होता है तो F1 पीडी में विषम युग्मजी पौधों की प्राप्ति होती है। और ये जो विषम युग्मजी हैं, इनमें देखिए ये अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? अशुद्ध लंबे होते हैं, यानी ये विषम युग्मजी होते हैं। तो अपन एक लक्षण पढ़ा था, एक लक्षण गुण है प्रभावी लक्षण, और सेकंड है अप्रभावी लक्षण। यानी एक जो ट्रेट्स है वो कौन सा है? डोमिनेंट है, और एक जो ट्रेट्स है वो कौन सा है? रिसेसिव है। जब अपन इनकी बात कर रहे थे तो यहां अपन ने देखा कि जब समयुग्मजी जो जनक पीढ़ी है उनके मध्य जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने पे क्या होता है? F1 पीढ़ी विषम युग्मजी प्राप्त होती है। और इस विषम युग्मजी पीढ़ी में जो अपन को प्राप्त होते हैं लक्षण वाले पौधे, वो कौन से होते हैं? अशुद्ध लंबे होते हैं। मतलब यह प्रभावी लक्षण क्या था? लंबापन था। प्रभावी लक्षण क्या था? लंबापन। और अप्रभावी लक्षण क्या था? बोनापन। यानी सीधी सीधी सी बात का कहने का मतलब यह है कि जो ये प्रभावी लक्षण होता है, इस प्रभावी लक्षण से क्या होता है कि वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? निरंतर रूप से चलता रहता है। ठीक है। अब आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा। एक तो क्वेश्चन इतने आ जाए, केवल एक नंबर का क्वेश्चन ही आ जाए कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, इकाई लक्षण का नियम क्या है, बताइए। एक आपका क्वेश्चन ही आएगा मेंडल के प्रभाविता का नियम को समझाइए। बड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अपन को इसको एक्सपेरिमेंट करना है कंप्लीटली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से। तो देखिए, सीधी सीधी सी बात है, इस प्रभाविता के नियम के दो प्रमुख भाग हैं।
एक तो अपन भाग लेते हैं नंबर 1 और एक अपन भाग लेते हैं नंबर 2। पहला भाग क्या कहता है कि जब समयुग्मजी जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में दो प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। एक जो लक्षण प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और दूसरा जो लक्षण प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, अप्रभावी लक्षण प्राप्त होता है। ये तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। तो पार्ट फर्स्ट में आपको क्या नोटेट करना है कि इस नियम के अनुसार, यानी प्रभाविता के नियम के दो प्रमुख भाग हैं, जिसमें भाग फर्स्ट के अनुसार यह बताया गया है कि जब जनक पीढ़ी के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में दो लक्षण प्रकट होते हैं, एक प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और एक अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है। ओके, अब पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड के में यह बताया गया है कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो प्रभावी लक्षण ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपना प्रभाव प्रकट करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण होता है वो अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मनुष्य की मैं बात करता हूं तो जैसे अपने में एक आनुवांशिक बीमारी होती है वर्णांधता, इसी प्रकार का एक बीमारी होती है हीमोफीलिया। ये क्या है, आनुवांशिक बीमारियां हैं। लेकिन जो युग्म विकल्पी हैं, जो इनसे इफेक्टेड हैं, उन क्या क्या होता है उनके अंतर्गत, वो इनके मुख्य रूप से जो प्रभावी रूप है वो नहीं दिखाई देता है, केवल कौन सा रूप दिखाई देता है, अप्रभावी रूप ही दिखाई देता है। तो डिजीज तो अपने में होती है लेकिन प्रभावी रूप में न होकर के किस रूप में दिखाई देती है, लक्षण के रूप में, अप्रभावी रूप में दिखाई देती है। अब यहां जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अधिकांश लोग होते हैं उनकी कॉर्निया यानी आंखों का रंग कैसा होता है, काला होता है, कुछ का क्या होता है, भूरा होता है। इसका मतलब काला जो रंग है वो भूरे के ऊपर क्या है, प्रभावी है, और इसी कारण अधिकांश लोगों के आंखों का रंग कैसा हुआ, काला हुआ, क्योंकि वो क्या है, प्रभावी है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं अपने जो कान है, कान का ये जो पार्ट है अधिकांश लोगों का बिल्कुल क्या रहता है, फ्री रहता है, कुछ लोगों का क्या होता है, जॉइंट होता है। इसका मतलब उस जुड़े हुए अपने कर्ण पल्लव के भाग पर जो स्वतंत्र कर्ण पल्लव भाग है वो क्या होता है, बिल्कुल उसके ऊपर क्या रहता है, प्रभावी रहता है। तो इस प्रकार से ये प्रभाविता का नियम, इसके भी दो प्रमुख भाग बांटे गए हैं। एक इसमें प्रभावी लक्षण है, दूसरा इसके अंतर्गत कौन सा है, अप्रभावी लक्षण है। अब जो प्रभावी लक्षण है मुख्य रूप से वो प्रभावी लक्षण ही क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, दिखाई देगा। तो अपन को उसको मैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको बता दूं कि कैसे वो प्रभावी लक्षण वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, दिखाई देगा। तो देखिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी लिए थे, एक लंबापन था और इसका क्रॉस किसके साथ हुआ था, बोनापन। ये क्वेश्चन अपन को बड़ा क्वेश्चन आएगा तब इसी प्रकार से एक्सप्लेन करना है। लंबेपन को नोटेट किया था कैपिटल टी से, बोनेपन को स्मॉल टी से। जब अपन गैमेट फॉर्म में इनको डिवाइड करते हैं तो ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, और क्रॉस के तहत F1 जो जनरेशन आई वो कैसी आई, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी थी, F1PD थी। इस F1PD में अपन जब बात करते हैं तो कौन सी किस रूप में प्राप्त हुई पीढ़ी, विषम युग्मजी हुई कि नहीं, ये क्या है, विषम युग्मजी है, और ये किस रूप में है, सम युग्मजी रूप है कि नहीं है। ये जनक पीढ़ी है कि नहीं, ये कौन सी पीढ़ी है, जनक पीढ़ी। अब देखिए अपन को ये जो F1PD है, इस F1PD में जो प्रभावी लक्षण है उसको अपन को अलग नोटेट करना है, अप्रभावी लक्षण को अलग नोटेट करना है।
जो दो महत्वपूर्ण भाग इस नियम के दिए गए उन भागों में यही बात अपन को बताई गई है कि यहाँ दो प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। एक लक्षण प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और एक लक्षण प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है। अब जो प्रभावी है वो तो यहाँ क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। प्रभावी का मतलब कौन सा लक्षण है, लंबापन, और लंबेपन को अपन ने किसके रूप में नोटेड किया है, कैपिटल टी के रूप में। और दूसरा कौन सा है, अप्रभावी, जो क्या है, बौनापन, वो किससे है, स्मॉल टी से। तो यहाँ अपन ने क्या कहा कि F1 PD में जो जितने भी पादप प्राप्त है वो क्या है, अशुद्ध लंबे हैं। शुद्ध लंबे तो नहीं हैं, लेकिन वो किस रूप में है, अशुद्ध लंबे में। इसका मतलब इस बोनेपन के ऊपर ये लंबापन क्या हुआ, प्रभावी हुआ। ये बात तो इस नियम का भाग फर्स्ट कह रहा है, लेकिन इस नियम का भाग सेकंड क्या कह रहा है कि जो ये प्रभावी है, दूसरा भाग इसका क्या कह रहा है कि जो ये प्रभावी लक्षण है, जो यह प्रभावी लक्षण है वो ही पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होगा। वो कैसे होगा, तो अपन ने एक्सपेरिमेंट के रूप में भी किया था कि अपन इसका जब पनेट वर्ग में बात करते हैं इसको, तो इसका मतलब प्रभावी कैसे है, यानी सबसे ज्यादा आगे जो फिनोटाइप आना चाहिए, जो लक्षण आने चाहिए, वो लक्षण प्रारूप आना चाहिए, वो कौन से के ज्यादा आने चाहिए, लंबे के ज्यादा आने चाहिए। तो अपन करते हैं, अपन जब अपन क्रॉस करते हैं तो देखिए ये F1 PD F2 PD प्राप्त करें तो F1 PD से F2 PD प्राप्त करने पे क्या करवाना पड़ता है, अपन को स्वपरागण करवाना पड़ता है। स्व निषेचन की प्रक्रिया होगी तो कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t। अब देखिए इनका अपन क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल T का कैपिटल T के साथ तो कैपिटल T और कैपिटल T, कैपिटल T है यानी प्रभावी रूप है, और ये कौन सा रूप है, अप्रभावी रूप है, तो दोनों में क्रॉस होगा तो कैपिटल T और स्मॉल t। फिर यहाँ देखिए ये अप्रभावी है और ये प्रभावी है, तो प्रभावी सबसे पहले दिखाई देता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल T और स्मॉल t, और यहाँ दोनों अप्रभावी है तो स्मॉल t और स्मॉल t। जब अपन देखते हैं तो देखिए ये जो यहाँ बिल्कुल लक्षण प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल ही क्या है, शुद्ध लंबा है। इसको मैं नोट कर रहा हूं, ये क्या है, शुद्ध लंबा है। लेकिन ये देखिए ये दोनों लक्षण बिल्कुल क्या है, सेम है। दोनों लक्षण क्या है, बिल्कुल सेम है, जिनको अपन ऐसे कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है, लंबे तो हैं, लेकिन कौन से लंबे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। कौन से लंबे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। और यहाँ ये जो आ रहा है ये बिल्कुल कौन सा है, बोना है, शुद्ध बोना है, बिल्कुल बोना है। तो यहाँ जब अपन बात लक्षण प्रारूप की कर रहे हैं, यहाँ जब अपन बात कौन सा लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक यहाँ जो लक्षण आएगा वो कौन से रूप में आएगा, लंबापन आएगा। कौन से रूप में आएगा, लंबापन। और दूसरा यहाँ पे जो आएगा वो किस रूप में आएगा, बोनापन। भाई अपन को तो यही तो नोटेट करना है कि प्रभावी लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रभावी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहा है, उसके लिए अपन यहाँ F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे, F2 जनरेशन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ देखिए 1 2 3 यानी 75% कौन से प्राप्त हो रहा है, लंबे लक्षण, और 25% कौन से प्राप्त हो रहे हैं, बोने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अरे हुए कि नहीं हुए। तो अब देखिए भाई यहाँ अपन कहते हैं कि एक भाग के 4 हिस्से अपन ने किए हैं, तो एक का एक हिस्सा तो ये है मतलब 25% है, और 3 हिस्से ये है मतलब 70% हुआ कि नहीं हुआ। अपन को यही तो सिद्ध करना था, अपन ने यही बात रूल्स में की थी कि प्रभाविता के नियम के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। एक भाग ये कहता है कि
जब अपन प्रभाविता के नियम के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। भाग फर्स्ट के अनुसार जब जनक पीढ़ी में क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी में दो प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। एक लक्षण कौन सा होता है, प्रभावी, दूसरा कौन सा होता है, अप्रभावी। इतनी बात अपन को किस में नोटेट करनी थी, पार्ट फर्स्ट में। सेकेंड पार्ट ये करा था कि जो प्रभावी लक्षण है वही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है, संचरित होता रहता है। और इसी कारण देखिए यहाँ प्रभावी लक्षण क्या था, लंबा था। क्या था, लंबा था। अपन को यही सिद्ध करना था कि जो ये लंबा है वो लंबापन है, जो लक्षण जो पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं क्या वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित हो रहे हैं क्या। तो बिल्कुल अपन ने F2 पीढ़ी प्राप्त की तो बिल्कुल सिद्ध हुआ कि 75% जो पौधे हैं वो लंबे प्राप्त हो रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अपन को इस नियम के द्वारा ही ये सिद्ध करना था। अब यहाँ देखिए इस नियम में शुरू में जब अपन F1 जनरेशन की प्राप्ति की थी तो F1 जनरेशन में केवल अशुद्ध लंबों की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बिल्कुल 25% अपन को शुद्ध लंबे भी प्राप्त हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे। और 25% बिल्कुल अशुद्ध भी क्या हो रहे, सॉरी शुद्ध बोने भी क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस प्रकार से प्रभाविता के नियम में यही बताया गया है कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देगा वही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहेगा, संचरित होता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकांश लोग होते हैं, आप क्लास में भी देख लेना, उनकी आंखों का रंग कैसा होता है, काला होता है। कुछ एक दो ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं या कुछ लोग मिलते हैं जिनकी आंखों का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। इसका मतलब जहां प्रभावी लक्षण क्या है, आंखों का रंग काला, तो वो प्रभावी लक्षण ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, संचरित हो रहा है। और जो अप्रभावी वहां क्या था, भूरा था। इसका मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या नहीं हो रहा है, संचरित नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कौन सा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी।